आज हम लोग ऐसे शख्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के पीछे लगा दी और इसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हाँ, सही सुने आप, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक किताब के अंदर व्यवस्थित करके रखी है जिसे हम विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। उसमें वो अपनी पूरी जिंदगी को बताने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि वो जन्म लिए थे एक तमिल फैमिली में, रामेश्वरम के तमिल फैमिली में। उनके जो फैमिली थे वो ऊंचे दर्जे के नहीं थे, मिडिल क्लास थे। उनके पास ना ज़्यादा दौलत थी और ना ही फॉर्मल एजुकेशन था। उनके फादर के पास ना ही ज़्यादा दौलत थी और ना ही फॉर्मल एजुकेशन था। वो बोलते हैं कि उनके पास सूझबूझ थी और अपने माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ जो है वो बाहर के लोगों को खाना खिलाती हैं। जितना भी उनके फैमिली मेम्बर हैं उनसे ज़्यादा वो बाहर के फैमिली को खाने खिलाते। ये APJ अब्दुल कलाम नाटेकत के थे। ये साफ तौर पर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं। और उनकी फैमिली जो थी, मतलब इनके माता और पिता जो थे वो लंबे कद के थे, हैंडसम थे। इनके माता पिता जो है इनके लोकलिटी में बहुत फेमस थे और बोलते हैं कि ये बहुत से बच्चों में से एक बच्चे थे, ठीक है। और ये हमेशा अपने माँ के साथ बैठ के खाना खाते थे किचन के फ्लोर पे, और हमेशा अपने वालिद साहब के साथ, अपने पिताजी के साथ मस्जिद जाया करते। मस्जिद में जो इमाम साहब होते थे क्या पढ़ते थे इनको समझ नहीं आता था, लेकिन इनको ये बात समझा दिया गया था कि इमाम साहब जो भी पढ़ते हैं वो खुदा के पास पहुंचता है। इसके बाद अपने लोकेलिटी के बारे में बताते हैं कि इनका लोकेलिटी जो है उनमें अक्सरियत जो थी मुसलमानों की थी और साथ साथ हिंदू फैमिली भी रहा। और इनका जो लोकेलिटी था उस लोकेलिटी में दोनों हिंदू और मुसलमान जो है भाईचारा के साथ रहा करते थे। उन्होंने इस बात को साबित भी करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि जो रामेश्वरम टेम्पल का जो हाईएस्ट प्रीस्ट था जिसका नाम पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री था, वो उनके फादर के क्लोज फ्रेंड में से एक था। और ये जो दोनों कलाम के फादर और पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री ये हमेशा स्पिरिचुअल बात पे बात करते थे, स्पिरिचुअल मैटर पे बात करते थे। और जब ये दोनों बात करते थे तो ये दोनों अपने ट्रेडिशनल अटायर में होते थे, मेरे लिबास में हुआ करते थे। अपनी माँ के बारे में ये बताते हैं कि मेरी माँ का जो लाइनेस था, सिलसिला था, उनमें से किसी एक को बहादुर का टाइटल मिला है। कौन दिया है? ब्रिटिश दिया। कि जब इनके फादर इनको मस्जिद ले जाते थे तो मस्जिद के बाहर बहुत सारे दूसरे मजहब के लोग बैठे रहते थे, इनके फादर का वेट करते थे। जब इनके फादर मस्जिद से बाहर आते थे नमाज के बाद तो इनके फादर को ये लोग ऑफर देते थे पानी का बोतल, ठीक है। तो इनके फादर क्या करते थे, उसमें उंगली डाल के कुछ पढ़ते थे, फिर वो पानी मरीजों के लिए घर में ले जाते थे, पीते थे और ठीक हो जाते थे। जब वो मरीज ठीक हो जाते थे तो वो मरीज APJ अब्दुल कलाम के घर में आते थे उनको शुक्रिया अदा करने के लिए। तो जो APJ अब्दुल कलाम के फादर थे जैनुल आबिदीन, वो बोलते थे शुक्रिया मेरा मत करो, शुक्रिया गॉड का करो जो बड़ा मेहरबान है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं जब APJ अब्दुल कलाम इतने बड़े हुए कि क्वेश्चन कर सके अपने फादर से, तो पता है क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रेयर के बारे में। फादर, प्रेयर क्या है? तो उसके फादर बोलते हैं प्रेयर कुछ नहीं है, ये क्या कहता है, तुम्हारे रूह को भगवान के रूह से क्या कहता है, कनेक्ट कराता है। और जब भी लोग परेशानी के हालत में आते हैं इनके पास, फादर बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम के, जब भी लोग परेशान होके आते हैं इनके पास तो ये कुछ नहीं कहते हैं, इनके परेशानी और हल के बीच में एक कनेक्शन के तौर पे काम करते हैं। जो लोगों का परेशानी होता है उनका जो सोल्यूशन है उनके बीच में ये कनेक्शन का काम करते हैं। और ये भी बोलते हैं ये सही तरीका नहीं है, हर आदमी को चाहिए कि वो समझे कि उसको ये परेशानी क्यों आई है, और हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उसको हम लोग किस तरह से निकलेंगे उस परेशानी से। यही बात जो बचपन से सीखे रहते हैं वो अपनी दुनिया में, साइंस की दुनिया में इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक डिवाइन पावर है जो हर इंसान को दुख, तकलीफ, मुसीबत से बाहर निकालता है। तो यही बात APJ अब्दुल कलाम अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में लिखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। एन एस्ट्रोलॉजी जो आपका सिलेबस में है और आपको तो मालूम ही होगा नेक्स्ट मंथ से आपका एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद।